आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वेदांता की। अभी अभी आपने देखा वेदांता को लेकर एक खबर आ रही है और जो डीमर्जर प्लान है वेदांता का वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एनसीएलटी में डीमर्जर पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। क्या कहा है केंद्र ने, क्या है ये पूरा मामला और क्या इम्प्लीकेशंस अब इसकी होंगी, इसको समझते हैं। यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या तर्क है सरकार का और क्या कदम ये उठाया गया है, क्या इम्प्लीकेशंस इसकी होंगी? देखिए, एनसीएलटी में जो हियरिंग है वेदांता के डीमर्जर को लेके, उसमें बहुत सारी आपत्तियां आई हैं। सबसे पहली आपत्ति सेबी से आई है, क्योंकि सेबी से एनओसी लेने के बाद वेदांता ने एलिगेशन ये लगाया गया है और हलफनामा ये पेश हुआ है कि स्कीम को मॉडिफाई किया गया है। इनफैक्ट सरकार भी यही बोल रही है कि कहीं ना कहीं ये स्कीम को मॉडिफाई किया गया है और रेगुलेटर से एनओसी लेने के बाद भी इस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई करना ठीक नहीं है। इनफैक्ट अगर हम पूरा का पूरा मामला समझें तो जो वेदांता की 5-वे डीमर्जर स्कीम है, इसको एक झटका लगा है, क्योंकि सितंबर में अब एनसीएलटी की फिर से हियरिंग होगी और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा डिले हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो सरकार है वही एनसीएलटी में इस डीमर्जर प्रोसेस का विरोध कर रही है। इनफैक्ट सरकार को ये लगता है कि जो बकाया वेदांता से लेना है, एक बार ये डीमर्जर हो गया तो वो रिकवरी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो सबसे पहले वेदांता को जो रिकवरीज हैं सरकार के पक्ष में, उसको क्लियर कर देना चाहिए, उसके बाद ही इस तरीके की स्कीम को लागू किया जाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यह भी सबमिट किया है कि बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं वेदांता की डीमर्जर स्कीम में। लायबिलिटीज़ को कंसील किया गया है और कहीं ना कहीं सेबी को लगता है कि मास्टर सर्कुलर जो है उसका भी ब्रीच यहाँ स्कीम ऑफ डीमर्जर में पाई गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार, सेबी, रेगुलेटर्स और थोड़े मिनटों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक एडवर्स ऑर्डर आया है वेदांता के लिए, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट आप देख रहे हैं। ओके, इनफैक्ट स्टॉक अब 440 पर कर रहा है ट्रेड। एक टेक ले लेते हैं स्टॉक पर। ओशो, एक बार देखिए वेदांता को, हालांकि न्यू स्पेसिफिक मूव है, 2% नीचे है अभी 440 पर। क्या व्यू है इन स्तरों से? सी ओवरऑल अभी भी अगर हम देखें तो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहे हैं। नो डाउट थोड़ी वोलेटिलिटी काउंटर में देखने को मिल सकती है, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा बुलिश फ्रंट पे ही है। तो मुझे लगता है नियर अबाउट अगर 430 के आसपास कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाता है काउंटर में, तब भी यहाँ पे एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है काउंटर में। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू नहीं है काउंटर में, बट यहाँ से साइडवेज टू पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चला जा सकता है। 430 का सपोर्ट है एंड हायर लेवल्स पे अगेन 450 क्रॉस ओवर करते बुलिश व्यू अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन आपका इस खबर पर डिटेल्स देने के लिए।